Hello everyone students, how are you all? I hope you all are fine. What we have studied in our previous class? In our previous class we have studied about the respiration process. In that we have seen the aerobic and anaerobic respiration. Okay. Now today we will start the new topic, that is the how do we breathe. Page number 111. The topic name is how do we breathe. All of you know that breathing means what? Breathing means inhalation and exhalation process. Okay. आप सबको पता है कि ब्रीदिंग में हम क्या करते हैं. वी टेक द ऑक्सीजन फ्रॉम सराउंडिंग एंड वी रिमूव द कार्बन डाइऑक्साइड इन द air or in surrounding. Okay, so this simple process is known as a breathing process. Okay, so actually this process is happens how that we will see in detail. Okay, normally when we take the air through our nostrils, so this air is passed through our nostrils into the nasal cavity. मतलब हम जब एयर इनहेल करते, सो इट पास इनटू द नॉस्ट्रिल. कहाँ से पास होती है? थ्रू द नेसल कैविटी. ओके, एंड देन फ्रॉम दिस नेसल कैविटी इट रीचेस थ्रू अवर लंग्स. कहाँ पे जाती है वो? लंग्स में. थ्रू दी विंड पाइप. ओके, विंड पाइप के थ्रू लंग्स में एंटर होती है. सो वेयर दिस लंग्स आर प्रेजेंट? लंग्स आर प्रेजेंट इन द चेस्ट कैविटी. कहाँ पे प्रेजेंट रहते हैं? हमारे चेस्ट कैविटी में. ओके, एंड यू नो व्हाट, दिस चेस्ट कैविटी इज सराउंडेड बाय which part? The rib cage, ribs. Okay, ribs होते हैं ना हमारे bones के. So that chest cavity is surrounded by that ribs. Okay, then a large muscular sheet is known as the diaphragm. Okay, it forms the floor of the chest cavity. क्या प्रेजेंट होते हैं वहाँ पे? डायफ्राम प्रेजेंट रहते हैं. एंड वेन वी ब्रीथ, दिस ब्रीदिंग इन्वॉल्व्स द मूवमेंट ऑफ द डायफ्राम एंड रिब केज. जब भी हम ब्रीदिंग करते हैं ना, सो यू नो, ऑल ऑफ यू नो दैट वेन वी ब्रीथ, सो क्या होता है हमारे ब्रीदिंग में? मूवमेंट होती है अप एंड डाउन की. ओके, सो दिस मूवमेंट इज नथिंग बट द मूवमेंट्स ऑफ डायफ्राम एंड द रिब केज. ओके, सो हाउ दिस मूवमेंट इज अकर्स, दैट वी will see in detail. Okay, now what happens students during inhalation? जब हम inhale करते, inhale means what? Taking of oxygen. ओके, जब हम ऑक्सीजन लेते हैं, सो क्या होता है? दैट टाइम रिब्स मूव्स अप. जो हमारे रिब्स होते हैं, रिब केज मतलब जो रिब स्ट्रक्चर है, सो दैट मूव्स अप एंड आउटवर्ड्स. ओके, एंड डायफ्राम मूव्स डाउन. Okay, means ribs moves up and diaphragm moves down during the inhalation process. Understood? And because of that it increases the space of chest cavity. Okay, and these exactly opposite happens in the एक्सेलेशन. एक्सेलेशन में बिल्कुल अपोजिट होता है. क्या होता है एक्सेलेशन में? एक्सेलेशन में रिब्स मूव्स डाउन. ओके, एंड डायफ्राम मूव्स अप. मतलब डायफ्राम ऊपर जाता है, रिब्स डाउन जाते हैं, एंड बिकॉज ऑफ दैट वो जो कैविटी होती है, दैट रिड्यूस द साइज ऑफ द चेस्ट कैविटी. वहाँ पे चेस्ट कैविटी साइज क्या होती है? रिड्यूस होती है. एंड एग्जैक्टली अपोजिट हैपेंस इन द इनहेलेशन. इनहेलेशन में क्या होता है? रिब्स मूव्स अप, रिब्स ऊपर जाते हैं, एंड डायफ्राम मूव्स डाउन. सो बिकॉज ऑफ दैट उसमें बीच में क्या हो जाती है? इट इंक्रीज द गैप, और यू कैन से इंक्रीज द स्पेस बिटवीन द चेस्ट कैविटी. अंडरस्टूड? सो दीज आर द टू अपोजिट प्रोसेसेस. इनहेलेशन और एक्सहेलेशन में बिल्कुल अपोजिट होता है. सो दैट because of that movement of diaphragm and chest, this causes the movement. जैसे हम इनहेलेशन वगैरह पर करते कि नहीं, तब उसमें क्या होता है? मूवमेंट होती है बिकॉज ऑफ दिस अप एंड डाउन. ओके, सो वी कैन फील दिस इवन बाय द सेंसेशन. जब हम डीप ब्रेथ लेते हैं तब आप क्या कर सकते हो? यू कैन फील दैट कि palm on your palm of on the abdomen, and you can feel that movement of abdomen. Okay, so this is the inhalation exhalation movement. Understood? Now we will go to our next topic, that is the activity 10.6. Okay, before going to next activity, here firstly the activity 10.4 is also given, but that is not very important. So what is given in that? Here you have to measure the
size of the chest during the inhalation and exhalation. So I think it's not so much important. So you can, if you want to fail this table 10.2, you can do this activity. What is given in this 10.2 table? So here the name of the classmates, means you can take the observations of your friends also, and size of the chest in centimeter you have to write that. That is during the inhalation and during the exhalation. What is the size of the chest, normal size क्या होती है हमारी, so that you have to write in the centimeter unit, and what are the differences in between the inhalation and exhalation. So you have to write in the third column, means in the fourth column, the difference in the size. Okay, so when you will do this activity, you will get the idea that what changes occurs during the inhalation and the exhalation. Understood? But actually it's not important. So if you want to fill this table, you can do that. Otherwise, let it be. Okay, now the next topic, that is the activity 10.5, we will continue that topic. Okay.